चलिए आज के क्लास में पढ़ते हैं जंतुओं में श्वसन। ठीक है, तो जंतुओं में श्वसन क्या है, आगे बढ़ते हैं। जितने जंतु होते हैं, ठीक है, जितने जंतु पृथ्वी पे जितने जंतु हैं, सभी जंतु श्वसन करते हैं। सभी जंतुओं के श्वसन के लिए अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, सभी जंतुओं के श्वसन के लिए अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। सभी अलग अलग ढंग से श्वसन करते हैं। ठीक है, लेकिन श्वसन करते हैं। एक कोशिकीय जीव से लेके बहुकोशिकीय जीवों तक सभी जीव श्वसन करते हैं। बिना श्वसन के जिंदा ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो श्वसन करते हैं, श्वसन में एक्चुअल में होता क्या है, श्वसन में ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है ना। कोई भी जीव रहेगा क्या करेगा, ऑक्सीजन को CO2 को ग्रहण करेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अर्थात उनमें इन गैसों का विनिमय होता है। ठीक, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं। तो अगर देखा जाए, स्थल में रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो अलग अलग हैं। उन लोग का अलग अलग अपना एक इकोसिस्टम है ना। इकोसिस्टम जो होता है उन लोग का अलग है। जैसे पानी में रहने वाले सभी जंतुओं का इकोसिस्टम अलग, और स्थल में रहने वाले सभी जंतुओं का इकोसिस्टम अलग है। वो कैसे खाते हैं, रहते हैं, जाते हैं, चलते हैं, ये सब का अलग प्रक्रिया है उन लोग का, और पानी वाले का अलग है। तो पानी में जो जीव रहते हैं वो अलग प्रकार से श्वसन करते हैं। वो कहाँ से श्वसन करेंगे, जो पानी में ऑक्सीजन रहेगा। अब बताइए, पानी में ऑक्सीजन कहाँ है, बड़ा कम नहीं है, H2O। ठीक है, H2O है। अब उसमें से ऑक्सीजन वो निकालते हैं। ठीक है, पनियम जो घुला है, अब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। अर्थात जो ये जलीय जंतु हैं, जलीय जीव कौन होते हैं, जो जल में रहते हैं। तो जल में रहने वाले जीव क्या करते हैं, जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जल से अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनमें रहेगा गलफड़ा। ठीक है, गलफड़ा रहता है, गिल्स, क्लोम। ये किससे करते हैं, क्लोम, इंग्लिश में गिल्स या गलफड़ा, गलफड़े से करते हैं। ठीक है, गलफड़ा जो होता है वो मुख से पहले जल को ग्रहण करते हैं। मुख से जल को ग्रहण करेंगे और जल मुंह से होते हुए चला जाएगा गलफड़े में, और गलफड़े से बाहर निकलता है। तो गलफड़ा क्या करता है, जलीय जीव में रहता है, प्रत्येक जलीय जीव में, और वो ऑक्सीजन को, पानी से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, और ऐसे लगातार करते हैं। क्योंकि जो पानी है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, जो जल में रहते हैं उनको देखो, जैसे मछली ना, मछली, छोटा छोटा मेढक रहेगा, वो टेटपोल, तो वो ये लोग जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करेंगे, जल्दी जल्दी पानी को लेंगे और जल्दी जल्दी वो छनेगा, तो जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं। समझ गए। ये जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव वाले जंतु जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं ऑक्सीजन को जल्दी से ग्रहण करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन उसी जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव ऐसे जीव होते हैं जो गलफड़े से नहीं करते हैं, गलफड़े से सांस नहीं लेते हैं। ऐसे ऐसे जलीय जीव हैं जो उनके पास फेफड़ा है, उनको बाहर आना पड़ता है। समझ गए। जैसे व्हेल देखे हो, व्हेल क्या करता है, वो सांस लेने के लिए ऊपर आता है, पानी के ऊपर आएगा, बहुत तेज सांस लेगा। बहुत बड़ा बड़ा व्हेल रहता है ना, बहुत तेज सांस लेगा, और फिर उसको खींचेगा, बाहर भी निकालता है। ऐसे आएगा तो बाहर निकालेगा बहुत तेजी से, फिर सब तुरंत खींच लेगा, खींच के तुरंत अंदर चला जाएगा। और आधा घंटा तक कम से कम रहता है, आधा घंटा तक अंदर रहेगा पानी के, फिर बाहर आएगा। तो वो बाहर आता है सांस लेने के लिए केवल। ठीक है, नहीं तो पानी के अंदर ही रहता है। तो ऐसे ही और बहुत सारे जीव हैं। तो जल में रहने वाले बहुत सारे अलग अलग जीव हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ पानी में कहाँ सांस लेता है, देखे नहीं हो, ऐसे निकाले रहता है ऐसे। ठीक है, हाँ, अपना निकाले रहेगा ऐसे।
और फिर ऐसे डुबकियां मार लेगा। जलीय जीव हो गया। अब देखते हैं स्थलीय जीव। स्थलीय जीव, स्थलीय जीव मतलब स्थल पे रहने वाले जीव, ठीक है। स्थलीय जीव मतलब जो स्थल पे जीव रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, जो स्थल पे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव बहुत आराम से सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है। स्थल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लगभग कितना, 21%। 100% का लगभग 21% तो ऑक्सीजन है स्थल पे। तो आराम से ये लोग सांस लेते हैं। स्थल पे रहने वाले जितने जीव होते हैं सब ऐसे ही सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक। तो इनको सांस लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। वो कैसे सांस लेते हैं स्थल में रहने वाले? मुंह से, नाक से, ठीक है। नाक से लेंगे, वो जाएगा फेफड़े में छनेगा, वहां से ऑक्सीजन अलग होके चला जाएगा ब्लड में, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आता है, और फेफड़े से फिर बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया है। तो स्थल में रहने वाले जीव आसानी से अपना श्वसन करते हैं, ठीक है। जो आसानी से नहीं करता वो क्या है? रोगी है। और क्या है? तो जलीय जीव, स्थलीय जीव समझ में आ गया। अब देखते हैं बहुत सारे जीव, जैसे बिच्छू, बुकलंग्स। बुकलंग्स से कौन कौन करते हैं सांस? कौन सांस लेते हैं? बिच्छू, मकड़ी, ये सब क्या करते हैं? बिच्छू, मकड़ी, ठीक है। ये सब कैसे सांस लेते हैं? बुक लंग्स। बुक लंग्स मतलब न, उनका फेफड़ा जो है किताबी फेफड़ा है। उनका फेफड़ा जो है किताब के समान रहता है, एकदम किताब जैसे। जैसे ये किताब है ना, कॉपी, इसका ऐसे तह एक एक तह है ना, एक एक पेज है ऐसे, तो तह नहीं है ऐसे ऐसे है। तो उनके में फेफड़े में भी जो उनका सांस लेने का अंग है, श्वसन अंग, वो ऐसे तह जैसा रहता है, ठीक है। तो बुक के जैसा दिखता है, इसीलिए उसको नाम दे दिए बुक लंग्स। बुक के जैसा देखने वाला फेफड़ा, ठीक है। तो वो बिच्छू में, मकड़ी में ऐसे ही रहते हैं। अब एक ठो और है, क्या नाम है? लिमुनस। लिमुलस जो है एक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है। अब पानी में रहता है तो उसका भी जो श्वसन अंग है वो बुक के समान है, ठीक है। बुक के सतह के समान है, बुक जैसा रहता है वैसा। तो उसका भी, वो भी सांस लेता है। उसके मतलब श्वसन अंग का नाम है बुक गिल्स। बुक गिल्स, ठीक है। उसमें गलफड़ा रहता है, ठीक, लेकिन बुक के जैसा। तो ये कौन सा है? लिमुलस। फेफड़ा से कौन सांस लेता है? फेफड़ा से मानव लेते हैं, सभी गाय भैंस जो ये सब बड़े बड़े जीव हैं सभी लेते हैं ये सब ना। और क्या लेता है? छिपकली ना, ये सब याद रखना अपना। छिपकली। और पंछी, जितने पंछी होते हैं सब ना, जितने पंछी होते हैं सब फेफड़े से सांस लेते हैं। मेढक भी, मेढक वो जो एकदम बुढ़ापा हो गया है, मेढक। और जो टटराती है वो तो औरों तेज सांस लेती है, वो मादा मेढक है, मादा मेढक। जैसे एक बार पानी का बरस दिया साहब, एकदम टर 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 दिमाग खराब कर देती है। बताओ। और कैसे? गिल्स से। क्लोम से कौन करता है? इसे कहते हैं गलफड़ा, ठीक है। गलफड़ा से कौन सांस लेता है? मछली। और टेडपोल रहते हैं, जो मेढक के लार्वा होते हैं, मतलब छोटे छोटे मेढक जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो टेडपोल जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी देखे होंगे, खेत है जिसके पास, वो जाता है धान लगाने, तो उसमें रहता है, इसी से घूमता है। तो उसको देखते हैं, कहते हैं मछली है, मछली का बच्चा है। उसको पकड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, देखेंगे उसका आकार है दूसरा रहेगा। नहीं,
पहले उसको बाहर निकाल के, हाँ उसको बाहर निकाल के, मछली है और लोग मछली को ऐसे रख देते हैं ना, तो रख देंगे उस किसी में दूसरे जगह, और वो थोड़ा सा बड़ा होगा मेढक निकल जाएगा। सोचे थे मछली है लेकिन निकल जाएगा मेढक। तो ये सब अलग, जब छोटा रहता है तो मछली जैसे, मछली के बच्चे जैसा रहता है। और कैसे श्वास नली जो नहीं होता, श्वास नली, डायरेक्ट श्वास नली से कीट लेते हैं, श्वास नली ट्रैकिया से। देखो जैसे क्या है, हम लोग का ऐसे श्वास नली आया है, यहाँ मुंह के पास से खुला है, तो ये श्वास नली है, यहीं पे अगर छेद करते हैं और मुंह सब बंद कर दें तो यहीं से सांस ले लेंगे हम लोग, ठीक है, आराम से एकदम सांस लेंगे। यहाँ ऐसे छेद कर दें, एक पाइप निकाल दें इसे, ठीक है, पाइप ऐसे लटकता रहे, तब आराम से सांस लेंगे उससे। फेफड़ा बस उसको खींच रहा है ना, तो यहीं पे पाइप से लगा देंगे, अपना खींचे और मुंह से बंद एकदम, ठीक है। और वहीं से जहां से पाइप लगाएंगे वहीं बगलिया में एक ठो और नली रहता है, आहार नली ना, वहां पे रहता है, वहां से भी पाइप निकाल के इधर से दाल चावल डालते रहे। देखो वो कह रहा है दाल चावल नहीं डालते, वो जाएगा पेटवे में ना, एक लिट्टी रोटी वोटी सब डाल देंगे, चला जाएगा पेटवे में। कीट लेते हैं श्वास नली से, कीट डायरेक्ट कहाँ से, श्वास नली से सांस ले रहे हैं। कौन लेते हैं, कीट। जैसे क्या क्या है, तिलचट्टा, टिड्डा, और त्वचा से कौन सांस लेते हैं, त्वचा से, त्वचा से मेढक, मेढक और केचुआ, केचुआ, ठीक है। तो ये सभी जो जीव, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, अलग अलग प्रकार से उनका श्वसन अंग होता है, वो अलग अलग प्रकार से श्वसन करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अगले क्लास में, ठीक है।